तो आज की वीडियो में हम स्टैक विजेट को यूज़ करेंगे। स्टैक विजेट को यूज़ करेंगे पोजीशन को और अलाइन को डीपली हम समझेंगे। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, होम स्क्रीन है हमारी और यहाँ पर मेन डॉट डार्ट में मैंने होम स्क्रीन पास करवा दी है जो कि ये वाली है। और यहाँ पर बॉडी में और इसका फोल्ड ऐप बार में होम स्क्रीन लिख दिया है और यहाँ पर बॉडी में मैं आ चुका हूँ। अब स्टैक को हमने यूज़ करना है, ठीक है। स्टैक वैसे हम बोलते हैं किसको हैं, फॉर एग्जांपल आप वैसे ही अगर अपनी लाइफ में एग्जांपल देख लेंगे, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक आ गया, फिर तीसरा बुक आ गया, फिर चौथा बुक आ गया, ऐसे ही करके बुक जो है एक दूसरे के ऊपर बड़े होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में। तो ऐसे ही करके उसको हम स्टैक बोलते हैं, ठीक है। उसको हम स्टैक बोलते हैं। या किसी भी चीज़ का आप स्टैक उठा लें, लाजमी नहीं है कि आप लाइब्रेरी के बुक्स को ही उठा लें। या चेयर्स हम रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो भी एक स्टैक हो गया। तो ये भी एक स्टैक ही होता है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में। स्टैक उसके अंदर चिल्ड्रन, क्योंकि अब देखें मल्टीपल बुक्स होते हैं तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी भी चिल्ड्रन है, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हम देंगे, मल्टीपल विजेट्स हम यहाँ पर देंगे, मल्टीपल कंटेनर्स दे सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट विजेट्स दे सकते हैं हम यहाँ पर। इसीलिए कॉलम की तरह ही होता है, सही है, कॉलम की तरह ही होता है। लेकिन कॉलम क्या करता है, ऊपर से शुरू करता है और नीचे से वो विजिट्स बनाता जाता है। रो, फिर रो में करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन करता है विजिट्स को वन बाय वन। लेकिन यहाँ पर स्टैक में क्या होता है कि एक एक अगर विजिट पड़ा हुआ है उसके ऊपर दूसरा विजिट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर कंटेनर, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, ज़्यादा बकवास ज़्यादा हमने बोल लिया तो यहाँ पर हम कंटेनर मैंने यहाँ पर लगा दिया। विड्थ में इसकी सेट कर लूँगा 300 और उसकी हाइट भी मैं सेट कर लूँगा 300 और इसको कलर में प्रोवाइड कर दूँगा कलर्स डॉट रेड। ओके, अब देखें यहाँ पर कोई भी आपको चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगी, आप बोलेंगे वही है, ठीक है। यहाँ तक तो वही डिज़ाइन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक मैंने एक कॉलम कंटेनर बना दिया, ठीक है। जैसे हम कॉलम में भी बनाते हैं, एक मैंने यहाँ पर बना लिया। कॉलम में क्या होता है, यहाँ पर मैं दूसरा बनाऊंगा तो वो ये रेड कंटेनर है, इसके नीचे दूसरा कंटेनर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ऊपर मैंने कंटेनर रख दिया, दूसरा कंटेनर मैं दूंगा तो उसका कलर में ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, इसके ऊपर दूसरा कंटेनर आ जाएगा, देखें वो ये रेड कंटेनर नीचे था, ब्लू कंटेनर इसके ऊपर आ चुका है। अब आपको कैसे पता चले कि इसके ऊपर आ चुका है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आपको यकीन आ जाए तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जो ब्लू हमारा कंटेनर पड़ा हुआ है उसकी मैं विड्थ और हाइट कम कर लूँगा तो अब आपको दिखाई देगा कि नीचे रेड है, ऊपर जो है इसके ब्लू कंटेनर है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप जो है एक दूसरे के ऊपर कंटेनर्स लगा सकते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पर दूसरा कंटेनर भी कॉपी पेस्ट करके इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पर येलो कर दूँगा, ठीक है। अब येलो के ऊपर आ चुका है क्योंकि इनकी विड्थ हाइट सेम हो चुकी है, तो इनको मैं चेंज कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट 100, 200 और 300, तीनों में डिफरेंस है, लेकिन है क्या, एक दूसरे के ऊपर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें यहाँ पर ये कंटेनर रेड वाला सबसे नीचे है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो येलो कंटेनर है इसको यहाँ से, ये सबसे ऊपर था, अब मैं इसको सबसे नीचे रख दूंगा, ठीक है। सबसे नीचे रख दूंगा तो क्या होगा, ये छुप जाएगा, 100 बाय 100 का है तो 300 बाय 300 का ये हमारा ये रेड कंटेनर है वो इसको छुपा देगा, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखें येलो सबसे नीचे चला गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट कम है, तो इसलिए ये सबसे नीचे चला गया है। अब इसको प्रूव मैं करता हूँ, 300 बाय 50 और सॉरी 50 और यहाँ पर 300 बाय 50 इसको भी मैं कर देता हूँ, ओके, सॉरी 300 बाय 50, ओके। तो यहाँ पर देखें ये आ चुका है कंटेनर सबसे नीचे। तो ऐसे ही करके आप स्टैक विजेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है पोजीशन विजिट की। पोजीशन विजिट जैसा कि यहाँ पर आप स्टैक देख रहे हैं, तो पोजीशन विजिट आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि
पोजीशन को चेंज करें। हम किसी कंटेनर को, अभी देखें ब्लू कंटेनर है, सबसे नीचे पड़ा हुआ है, अब मैं इसको कहीं कर भी नहीं सकता। लेफ़्ट और राइट थोड़ा करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्लू कंटेनर है हमारा, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये सबसे नीचे ये हमारा सबसे नीचे येलो कंटेनर, उसके ऊपर रेड, ब्लू। ब्लू कंटेनर को मैं रैप कर दूंगा सेंटर विजिट के साथ, तो ये सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है, सेंटर पर आ चुका है। लेकिन इसने पोजीशन तो अपनी चेंज कर ली, लेकिन अब पोजीशन विजिट, अभी मैंने सेंटर के साथ रैप किया तो सेंटर पर आ गया, लेकिन अब मैं विजिट के साथ रैप करके और उसको पोजीशन के साथ रैप कर दूंगा। ओके, अब वैसा का वैसा ही है फिलहाल। तो सेंटर पर किया तो सेंटर पर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा राइट हो जाए या थोड़ा सा ऊपर से ना नीचे आ जाए कंटेनर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पोजीशन विजिट से रैप कर दूंगा इस कंटेनर को। उसके बाद यहाँ पर हमें सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। हाइट विड्थ, इस हाइट विड्थ को तो आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट को हम देख लेते हैं। मैं टॉप करूँगा तो ये टॉप से नीचे आ जाएगा। टॉप मैंने विजिट दे दिया, उसके अंदर 20 वैल्यू पास करवा दूंगा तो एक कंटेनर जो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, देखें ऊपर से 20 पिक्सल जो है नीचे आ चुका है। अब मैंने लेफ़्ट से भी करना है, लेफ़्ट से भी लगा हुआ है, उसकी एजेस लगी हुई हैं, तो इससे भी मैं 20 थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो ये देखें अब जो है कंटेनर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो ऐसे ही करके आप इन पोजीशन विजिट को यूज़ करते हुए, पोजीशन विजिट जो है वो नॉर्मली स्टैक के अंदर ही यूज़ होता है, वैसे अगर आप यूज़ करेंगे तो वैसे आपका ये यूज़ में नहीं आएगा। पोजीशन विजिट कहीं कहीं बहुत कम यूज़ होता है, स्टैक में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये पोजीशन विजिट, ठीक है। तो पोजीशन आपको स्टैक में ही यूज़ करना होता है, मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही करके इस पर मैंने पोजीशन लगा के इसकी पोजीशन चेंज कर ली। आप इस ये रेड या येलो इनको भी पोजीशन के साथ रैप करके, ओके, इस कंटेनर को मैंने क्लिक कर दिया, अल्ट इंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको कहीं भी पोजीशन नहीं मिल रहा तो इसलिए आपने विजिट को क्लिक कर देना है। यहाँ पर विजिट लिखा आएगा, इसको रिमूव करके और यहाँ पर पोजीशन विजिट यहाँ पर लिख देना है पोजीशन, और इसके अंदर अगेन आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है कि टॉप से मैं इस रेड कंटेनर को करना चाहता हूँ 50 पिक्सल्स टॉप से डाउन, तो ये टॉप से जो है वो 50 पिक्सल्स दूर हो जाएगा, ठीक है। एप बार से ऊपर से 50 पिक्सल ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही करके आप पोजीशन विजिट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं क्या करता हूँ, अलाइन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस ये कंटेनर में जो था ये मेरा पोजीशन के साथ रैप है। सेकंड कंटेनर जो हमारा रेड कंटेनर है इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, और सॉरी रैप कर देता हूँ अलाइन के साथ। जैसे मैंने यूज़ किया पोजीशन को, ऐसे ही करके मैं रैप विद विजिट करूँगा, और यहाँ पर मैंने लिखा था क्या, पोजीशन, यहाँ पर मैं लिख दूंगा अलाइन, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ये अलाइन, पोजीशन और अलाइनमेंट जो भी होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे विजिट जो होते हैं, पैडिंग हो गया, एज मार्जिन हो गई, तो ये ऐसे ही यूज़ होते हैं कि अगर किसी की पोजीशन चेंज करनी हो, मार्जिन देनी हो, तो इसलिए यूज़ होते हैं। अलाइन के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है अलाइनमेंट की। अब अलाइनमेंट के अंदर हमें क्लास मिल जाती है अलाइनमेंट, ओके, अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट, और यहाँ पर आप जहाँ भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर पर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। रेड कंटेनर सेंटर पर आ गया, पूरी स्क्रीन के सेंटर पर आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको बॉटम बॉटम लेफ्ट पर करता हूँ, ठीक है, बॉटम लेफ्ट पे, तो ये सबसे नीचे लेफ्ट पे आ चुका है, बॉटम लेफ्ट पे आ चुका है। ऐसे करके आप अलाइनमेंट को यूज़ करते हो, पोजीशन को, सॉरी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टैक, अलाइन, पोजीशन जो है ये सारे कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में इन तीनों को कवर करना पड़ा, ताकि इन तीनों का यूजेज मालूम पड़े। वैसे अगर मैं बताऊंगा तो वैसे इसका कोई सही से आइडिया नहीं होगा पोजीशन का आपको। अलाइन जो है वो वैसे भी यूज़ होता है, वो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टैक के अलावा भी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अलाइन का भी मतलब बता दिया कि अलाइन विजिट क्यों यूज़ होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, फ्लटर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी अपलोड करता हूँ मैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और बिगनर्स के इंशाल्लाह और भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आते रहेंगे।